आज हमारा टैली का फर्स्ट क्लास है और हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे कि टैली को कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर टैली को कैसे ओपन करते हैं और टैली का कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे दिस पीसी, राइट क्लिक, ओपन। यहाँ से रीस्टोर कर लेंगे, स्लाइडर बार को नीचे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ड्राइव बना के रखा हुआ है इमेज सॉन्ग वीडियो के नाम से, जहाँ पे मैंने टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है। राइट क्लिक, ओपन। यहाँ पे मिलेगा सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टैली सॉफ्टवेयर। तो टैली का जो ये सॉफ्टवेयर है ये मैंने डाउनलोड किया है www.tallysolution.com, जो टैली का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ काम करेगा आपके लर्निंग के लिए। अगर आपको टैली का ओरिजिनल वर्जन डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन 18,000 रुपीज़ प्लस GST टैक्स अलग से। उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपना बिजनेस पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो। ऐसे एजुकेशनल मोड आप लर्निंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टैली सिर्फ सीखना है तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब टैली का जो ये वर्जन है वो है आपका टैली ERP 9 6.5.3, जो जुलाई 2019 मंथ का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अब इसे हम लोग अपने कंप्यूटर विंडोज़ 10 में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीखेंगे। तो अभी टैली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है और इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद टैली को स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग आ जाएंगे टैली सॉफ्टवेयर पे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको करना है यस। तो इसका ये इंटरफेस मिलेगा आपको। यहाँ पे दिखेगा कि टैली आपका कहाँ पे इंस्टॉल्ड होने वाला है। ये आपका इंस्टॉल्ड होगा श्री प्रोग्राम फाइल tally.erp9। तो जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में जाके हमारा इंस्टॉल्ड हो जाता है। और टैली ERP9 सीरीज़ A रिलीज़ 6.5.3 जो वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बिट है वो 64 बिट है। तो आजकल जितना भी तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और लैपटॉप्स आ रहे हैं वो सारे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 32 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इस टैली को आप उसमें आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इस जगह पे जाके आप अपना जो पाथ है वो आप बदल सकते हो, यानी आपको C ड्राइव में नहीं रखना है, D ड्राइव में रखना है, D ड्राइव में नहीं रखना है, E ड्राइव में रखना है। तो बहुत आसानी से यहाँ पे जाके आप पाथ चेंज कर सकते हो। फिलहाल हमारा सॉफ्टवेयर इसी जगह पे इंस्टॉल्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब आते हैं हम लोग एडवांस ऑप्शन पे। एडवांस ऑप्शन पे आएंगे तो आपका जो कंट्री है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो आपको इंडिया सार्क चुनना है, या आप अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ से भी आप पाथ चेंज कर सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ जाके इंस्टॉल होने वाला है। कैंसिल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ मिलेगा आपको इंस्टॉल्ड, आपको इंस्टॉल्ड पे क्लिक कर देना है। टैली को इंस्टॉल होने में लगभग आपको 4 to 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही टैली इसमें इंस्टॉल्ड हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पर टैली का एक आइकन बन जाएगा और स्टार्ट में जाके भी आप टैली को खोल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड tally.erp9। तो टैली हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है हमारे कंप्यूटर पे। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है, इसको बंद कर देना है। जैसे ही हम लोग डन पे क्लिक करेंगे टैली हमारा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे भी टैली का शॉर्टकट आइकन बन चुका है। तो आप टैली को खोलना हो तो आप यहाँ से भी खोल सकते हो और आप टैली को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसको हम लोग सबसे पहले बंद कर देते हैं। बंद करने का जो हमारा शॉर्टकट है टैली को वो है Ctrl+Q। आपको टैली पे क्लिक करना है, Ctrl+Q प्रेस करना है, टैली आपका बंद हो जाएगा। अब हमारे टास्क बार पे टैली का आइकन पिन नहीं किया हुआ है, तो दो तरीका है टैली को टास्क बार पे पिन करने का। पहला तरीका, आप टैली के आइकन्स पे जाओ, राइट क्लिक, यहाँ मिलेगा पिन टू टास्क बार। यहाँ से भी आप टैली को टास्क बार पे पिन कर सकते हो ताकि फ्यूचर में कभी भी टैली खोलना हो तो डायरेक्टली आप बाहर से खोल सकते हो। या फिर इसको पकड़ो,
लेफ्ट बटन प्रेस किए रहो और खींच के लाके आपको यहाँ पे छोड़ देना है टास्क बार पे। यहाँ लिखा मिलेगा आपको पिन टू टास्क बार, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टैली टास्क बार पे पिन हो जाएगा। अब इस आइकन को ड्रैग करते हुए आपको सबसे स्टार्टिंग पोजीशन पे, अब इससे आगे ये जा नहीं रहा है तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे लाके छोड़ देना है। और आपको टैली अगर यहाँ से खोलना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से Windows+1। Windows+1 प्रेस करेंगे तो टैली हमारा खुल जाएगा। इसका खुलने का रीज़न ये है कि जितने भी तरह का आइकन आपके टास्क बार पे दिख रहा है सारे का विंडोज़ में नंबर किया हुआ है। यानी Windows 1 के लिए टैली खुलेगा, Windows 2 प्रेस करोगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आप Windows+3 प्रेस करोगे तो गूगल क्रोम खुलेगा, Windows+4 प्रेस करोगे तो नोटपैड खुलेगा। तो इस तरह से आपको जितना भी तरह का सॉफ्टवेयर खोलना है 9 तक, यानी 9 नंबर तक, तो उसके लिए आपको उसी क्रम में आप अपने आइकन्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप अरेंज यहाँ से दाएं या बाएं मूव करके आप अरेंज कर सकते हो। अब टैली को हम लोग फिर से बंद कर देंगे Ctrl+Q। अगर टैली को ओपन करना है तो बाहर से हम ओपन कर सकते हैं या फिर माउस से जाकर डबल क्लिक करके भी टैली को हम ओपन कर सकते हैं। एक और तरीका, इसके लिए स्टार्ट पे आएंगे। जो सही तरीका है, जो प्रोफेशनल तरीका है, उसके लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको आ जाना यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद चूँकि टैली का जो स्टार्टिंग नेम है वो टी से स्टार्ट होगा तो आपको आ जाना है टी पे, टी फॉर टैली, क्लिक करना है। यहाँ मिलेगा टैली ERP9 का फोल्डर और यहाँ पे आपको टैली ERP9 पे क्लिक करके आप टैली को यहाँ से भी खोल सकते हो। Ctrl+Q से हम टैली को बंद कर देंगे। दूसरा तरीका टैली खोलने का, या तो आप स्टार्ट पे जाओ और सर्च करो, या फिर आप इस गोल आइकन जिसको बोलते हैं कर्टोना, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टैली। यहाँ पे टैली लिखते ही टैली ERP9 आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको इस जगह पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके भी आप टैली को ओपन कर सकते हो। या फिर स्टार्ट में जाओ, यहाँ भी आप टैली लिखोगे तो भी आपका टैली आ जाएगा। ये भी एक सर्च का ऑप्शन है। या फिर स्टार्ट पे आओ और स्लाइडर बार को आप नीचे करो। अब जब तक आपको टी नहीं दिखाई दे, अब यहाँ पे आपका टी आ गया है, टी फॉर टैली, यानी टी कैटेगरी से जितना भी तरह का सॉफ्टवेयर होगा आप यहाँ से डायरेक्टली खोल सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है, आपको टैली ओपन करना है। एक और तरीका टैली ओपन करने का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सबसे यूनिक तरीका है। उसके लिए आप आ जाओगे टैली ERP9 का जो शॉर्टकट है उस पर आप आ जाओगे, उस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ मिलेगा आपको प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे आओगे तो शॉर्टकट की यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे माउस से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ नन, आपको कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस किए रहना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल बटन सिर्फ प्रेस किए रहोगे तो कंट्रोल+अल्ट ये विंडोज़ का अपना शॉर्टकट की बनाया हुआ है, यह स्वतः आ जाएगा। इसके बाद आप Ctrl+Alt ये आपको साथ में प्रेस करना है, प्लस आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लगाना चाहते हो। तो हम चाहते हैं टी से टैली, तो Ctrl+Alt+T, तो आपको टी प्रेस करना होगा। तो अभी तक हम कंट्रोल बटन प्रेस किए हुए हैं जिससे हमें वो चीज़ दिख रहा है, तो Ctrl+Alt+T हमने शॉर्टकट बना दिया। अब हमें कंट्रोल बटन छोड़ देना है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे अप्लाई, कंटिन्यू और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग को टैली अगर खोलना है तो हमारा शॉर्टकट की बन चुका है। हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+Alt+T प्रेस करेंगे तो भी हमारा टैली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोग टैली को बहुत तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो, जिस तरीके से आप टैली को ओपन करना चाहते हो उस तरीके से आप टैली को ओपन कर सकते हो। प्लस टैली ही नहीं, आप जितनी भी तरह का सॉफ्टवेयर हमारे विंडोज़ 10 में इंस्टॉल्ड है, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को आप आसानी से कीबोर्ड शॉर्टकट से या डायरेक्टली या जैसे आप चाहते हो उस तरह से खोल सकते हो। Ctrl+Q प्रेस करके हम लोग टैली को फिर से बंद कर देंगे। अब हम लोग आते हैं फिर से स्टार्ट बटन पे
और मान लो कि आपका ये टैली ERP9 का डेस्कटॉप पे आइकन डिलीट हो जाता है विंडोज़ 10 में, तो जो भी आइकन डिलीट होगा वो चला जाएगा रिसाइकिल बिन में। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ से भी डिलीट हो गया। अब टैली के आइकन को डेस्कटॉप पे किस तरह से लाएंगे, इसके लिए आ जाएंगे स्टार्ट पे आ जाएंगे, इस आइकन को लेफ्ट बटन से प्रेस किए रहेंगे और खींचते हुए ला के हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे छोड़ देंगे, जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है लिंक। अब माउस को ऐसे ही छोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे टैली का आइकन आपको दिखेगा डेस्कटॉप पे। तो किसी भी तरह का आइकन को लाना हो तो आप स्टार्ट में जाके उस आइकन को खींच के ला के डेस्कटॉप पे छोड़ सकते हो। तो किसी भी तरह का आइकन को हम डेस्कटॉप पे ला के छोड़ सकते हैं ताकि उसको डायरेक्टली यहाँ से खोल सकें। अब हम लोग सीखेंगे टैली को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो टैली को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ वाले आइकन को ही, या आप जहाँ चाहो वहाँ से खोल सकते हो, ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब जब भी हम लोग एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर को खोलते हैं टैली को, तो फिर आपको यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे सारे एरिया को किस नाम से जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा टाइटल, यानी कि यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा वर्जन का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tally.erp9। तो हम लोग जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे, आगे जो भी सीखेंगे वो हमारा tally.erp9 है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल बटन बार, और ये जो आपका ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल बटन बार। हमारा जो सामने वाला एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग मेन एरिया, मेन विंडो बोल सकते हैं। ये क्रॉस वाले पोजीशन से आप बंद कर सकते हैं। टैली अगर बंद करना है तो आप ये क्रॉस माउस से क्लिक करके भी इस पोजीशन को बंद कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हो। यहाँ पे लिखा मिलेगा स्टार्टअप, यहाँ पे आप क्लिक करके टैली के वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हो, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन पैनल। नीचे वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। एक तो टास्क बार हमारा विंडोज़ का होता है और एक टैली का भी टास्क बार होता है, जहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि टैली मेन, इन टैली हम लोगों ने खोला और हमें सबसे पहले जो विंडो मिला है एक एरो से इंडिकेट किया हुआ है स्टार्टअप लिखा हुआ है, यानी अभी हम लोग स्टार्टअप में हैं, उसके अंदर अभी तक नहीं गए हैं। यहाँ पे आपको करेंट डेट मिलेगा और यहाँ पे आपको करेंट टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कैलकुलेटर एरिया, जहाँ से आप कैलकुलेटर की तरह बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप विंडोज़ 10 के कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो। ये जो हमारा तीनों दिख रहा है ये हमारा है इंफॉर्मेशन पैनल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन बार। यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हमारा सर्वर कौन सा है, गेटवे कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पे मिलेगा आपको लाइसेंस एंड सर्विसेज, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल मोड। अगर यही हम लोग ओरिजिनल टैली में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर लिखा हुआ मिलेगा। फिर यहाँ मिलेगा आपको वर्जन एंड अपडेट्स। तो सीरीज़ ए रिलीज़ 6.5.3, यानी कि जब भी आपको पता करना है कि आप टैली का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन बार पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप 6.0 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे लिखा मिलेगा 6.0, अगर 6.1 यूज़ कर रहे हो तो लिखा मिलेगा 6.1। तो टैली में जो भी वर्जन जीएसटी से रिलेटेड है, यानी कि हम लोग यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल जीएसटी वाला सॉफ्टवेयर है और हम लोग जीएसटी पढ़ने वाले हैं। तो जो भी वर्जन रिलीज़ हुआ है जीएसटी, जब से जीएसटी लागू हुआ है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, तो उसमें जो वर्जन पहला रिलीज हुआ था टैली का वो था 6.0, उसके बाद था 6.1, फिर 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। तो ये वर्जन बढ़ता कैसे है, तो जब भी इंडिया गवर्नमेंट कोई भी नए तरह का ऑप्शन लाती है आपका जीएसटी में, तो चूँकि हमें सॉफ्टवेयर में वही ऑप्शन चाहिए जो गवर्नमेंट लाई है, तो इस वजह से टैली उसमें हमेशा गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से अपडेट करती रहती है और उस तरह से वो वर्जन बदलती रहती है। यानी 6.0 में आपको बहुत सारे चीज़ फंक्शंस नहीं मिलेंगे जो आपको 6.1 में मिलेंगे, 6.1 में कुछ फंक्शन नहीं मिलेंगे जो 6.2 में मिलेंगे। उसी तरह से
6.4 जो हमारा रिलीज़ है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 6.4 जो रिलीज है उसमें आपका ई वे बिल इम्प्लीमेंट किया गया है। 6.3 में आपको ई वे बिल नहीं मिलेगा, 6.4 से ई वे बिल इम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ई वे बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2018 से इंडिया में लेके आई थी। तो ई वे बिल जो है वो आपको 6.4 वाले वर्जन में मिलेगा। उसी तरह से कुछ भी अपडेट्स गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिलता है तो टैली उसको अपडेट कर देती है और हमेशा वर्जन बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो हमारा बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का वो कभी भी बदलेगा नहीं, इसलिए आप 6.0 भी आसानी से यूज़ कर सकते हो और लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको फंक्शंस मिलेगा। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट कितना है ये डिपेंड करता है आपके वर्जन लेने पे। अगर आपका रिक्वायरमेंट सारा तरह से आप सारा यूज़ कर लेते हो तो फिर आपको लेटेस्ट वर्जन पे जाना चाहिए, और आपका बेसिक यूजेज है तो फिर 6.0 से भी आपका काम चल सकता है। अब यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको Alt+P यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे Alt+P क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्योंकि P के नीचे एक आपको अंडरलाइन दिख रहा है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा Alt+P फॉर प्रिंट, Alt+E फॉर एक्सपोर्ट, Alt+M फॉर ईमेल, Alt+O फॉर अपलोड। टैली को ख़रीदना अगर है तो Ctrl+S। अब ये देखो यहाँ पे S के नीचे डबल अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा, तो जहाँ भी आपको डबल अंडरलाइन दिखेगा वहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+S, और अगर सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ उस की को दबाना है आपको। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+N, और फिर से अगर बंद करना है तो यूज़ करना पड़ेगा Ctrl+M। यानी किसी भी टॉपिक को अगर क्लोज करना है यानी बैक आना है तो आपको Ctrl+M प्रेस करना है, और अगर कैलकुलेटर खोलना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+N। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग टैली का यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग स्टार्टअप ऑप्शन पे, और पहला मिलेगा हमें लाइसेंसिंग ऑपरेशंस। लाइसेंसिंग ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि अगर इस एजुकेशनल मोड टैली को आप ओरिजिनल टैली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको टैली के वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से आपको परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपका जो भी ईमेल आईडी है, डिटेल है, आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हो वो सब डालना पड़ेगा। डालने के बाद टैली आपको एक एक्टिवेशन की और सीरियल नंबर आपको भेजेगा आपके ईमेल आईडी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वहाँ से जाके आप एक्टिवेट योर लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट टाइम टैली को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ओरिजिनल यूज़ करना है, तो आप एक्टिवेट योर लाइसेंस ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका टैली ओरिजिनल टैली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डाउन एरो से भी आप ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। आपको जिस ऑप्शन पे जाना है अपने अप या डाउन एरो से आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारे पास है एक्टिवेट योर लाइसेंस। एक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर जो यूज़र टैली को ओरिजिनली यूज़ करना है तो उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद कुछ पेमेंट करना पड़ेगा आपको। वो पेमेंट करने के बाद टैली आपको सीरियल नंबर और लाइसेंस नंबर भेजेगी, उसको आपको डालना है, तो टैली आपका ओरिजिनल टैली की तरह वर्क करने लगेगा। अब हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स टू परफॉर्म द एक्शन टैली ERP9 विल रीस्टार्ट विथ एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। अब आपको यस पे क्लिक करना है, तो यस के लिए वाई प्रेस करना है, नो के लिए एन प्रेस करना है, या फिर आप इंटर प्रेस करके भी इस ऑप्शन पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको यूज़ करना है यस। यस पे क्लिक करेंगे तो टैली हमारा फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमें मिलेगा यहाँ पे सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और कंफर्म एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी। तो ये सारा आपको फिल करना पड़ेगा। जो भी नंबर आपके ईमेल आईडी पे आता है उसे आप फिल करोगे तो आपका टैली अनलॉक हो जाएगा और पूरी तरह से आप टैली का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ टैली प्रोडक्ट लाइसेंस प्रेस F2 टू एक्टिवेट दिस लाइसेंस अंडर योर एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास पहले से कोई लाइसेंस है तो आप F2 प्रेस करके यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एस्केप करके आपको बैक आ जाना है। दूसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपने पहले से लाइसेंस लिया हुआ है और किसी कारण से वो डीएक्टिवेट हो गया है
तो आप उसे रीएक्टिवेट कर सकते हो। यानी कि जो ऑलरेडी टैली का बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं और फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर से कुछ पैसा दे के आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। एज एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि मान लो कि वैट के टाइम में आप टैली यूज़ कर रहे थे और अब जीएसटी आने से कुछ उसमें नया इनबिल्ट हो गया है, तो उसको आपको फिर से अगर आपको लेना है तो कुछ पैसा, जैसे मान लो अगर 18,000 का टैली है तो आपको सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये दे के फिर से आप रीएक्टिवेट कर सकते हो और टैली के नए फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका है गेट अ रेंटल लाइसेंस। डाउन एरो से हम आ जाएंगे गेट अ रेंटल लाइसेंस, जिसका शॉर्टकट की है Alt+I। गेट अ रेंटल लाइसेंस पे हम लोग आएंगे और रेंटल लाइसेंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन बिजनेसमैन के लिए जो कुछ समय के लिए टैली का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो और या आप कोई प्रोजेक्ट लिए हो, कोई टेंडर लिए हो और वहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 महीने के लिए टैली का इस्तेमाल करना है, ओरिजिनल टैली का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ 2 या 3 हज़ार या 5,000 जितने मंथ के लिए आप लेते हो उसके हिसाब से आपका पैसा लगेगा। यानी कि आपको ओरिजिनल टैली ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, आप कम पैसे में टैली का यूज़ कर सकते हो। तो गेट अ रेंटल लाइसेंस का बेनिफिट ये है कि आपको ओरिजिनल टैली परचेज भी नहीं करना पड़ा और आप कम पैसा देके कुछ महीनों के लिए 6 महीना या साल भर या 2-3 महीने के लिए अगर टैली का यूज़ करना है रेंट पे लेके, तो आप बिल्कुल ओरिजिनल टैली की तरह यूज़ कर सकते हो कम पैसे में। तो ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए जिनको एक लिमिट पीरियड के लिए टैली का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आपने मल्टी यूज़र टैली को परचेज़ किया है। मल्टी यूज़र का जो प्राइस है वो लगभग 54,000 रुपये है, जिसमें आप एक नेटवर्क यानी आपको सिंगल नेटवर्क में मल्टी सर्वर है, सिंगल सर्वर यानी सिंगल सर्वर से आप जितना भी चाहो उतना कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। मान लो एक सर्वर से आपका 100 कंप्यूटर कनेक्ट है तो 100 कंप्यूटर पे आप टैली का यूज़ एक साथ कर सकते हो, लेकिन सर्वर एक होना चाहिए। यानी अगर 2 तरह का सर्वर होगा तो फिर आपको मल्टी यूज़र एक बार और परचेज़ करना होगा। तो इस तरह से कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब होता है कि आपने सर्वर पे तो मेन टैली डाल दिया, लेकिन बाकी जो आपका 100 कंप्यूटर एक्स्ट्रा है उस पर कॉन्फ़िगर करने के लिए, ताकि सारे पे सही तरीके से टैली वर्क करे, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे जाके एक एक करके सारे कंप्यूटर पर टैली को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मेन सर्वर में आपका लाइसेंस आ चुका है, इस तरह से आप बाकी कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लॉग इन एज रिमोट टैली .net यूज़र। लॉग इन एज रिमोट टैली .net यूज़र पासवर्ड आपको जब आप टैली परचेज करोगे तो शुरू में ही आपको टैली दे देती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप ऑनलाइन भी टैली का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहो आप टैली को यूज़ कर सकते हो। मतलब अपने सेम डाटा को, यानी आपने अपने डाटा जो अपने घर में बनाया है उसी डाटा पे आप कहीं भी रह के वर्क कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा फीचर है जिससे हम लोग टैली को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो हमें जो भी यूज़ करना है, यानी हम लोग लर्न करने के लिए जो भी सीखेंगे, हमें आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। इसके लिए प्रेस करना पड़ेगा Alt+W। Alt+W प्रेस करते ही हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड खुल जाएगा और उसमें हम टैली पे आगे काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, एजुकेशनल मोड में क्या रिस्ट्रिक्शन, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एजुकेशनल मोड अलाउ यू टू लर्न एंड यूज़ टैली ERP9 विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। यानी बिना लाइसेंस परचेस किए हुए आप टैली को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो। यू कैन वर्क ऑन डाटा ऑन योर कंप्यूटर विद सम रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट बी एबल टू इंटर ट्रांजैक्शंस फॉर ऑल डेज इन अ मंथ। यानी कि आप टैली का यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन आप जो भी आपका मंथ होता है, जैसे मान लो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, वो आप पूरे डेट का यूज़ नहीं कर सकते हो, पूरे मंथ का यूज़ नहीं कर सकते हो। आप जब भी इंटर करोगे तो आपको इंटर करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019, या अगर आप 2020 में जा रहे हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2020। तो वर्क इन एजुकेशन बोर्ड में आप केवल 1 तारीख, वो भी 1 अप्रैल का ही सिर्फ यूज़ कर सकते हो और बाकी दिनों का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लर्निंग करने के लिए आप इसमें पूरी तरह से वो सारा फंक्शन, सारा यूजेस सीख सकते हो जो हम लोग ओरिजिनल टैली में सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्विट, जिसमें अगर आपको टैली को बंद करना है तो अल्ट प्लस क्यू प्रेस करके भी आप टैली को बंद कर सकते हो। तो अल्ट प्लस क्यू जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे हमारा टैली पूछेगा क्विट, तो यस और नो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो वाई फॉर यस, तो वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा टैली बंद हो जाएगा। या फिर टैली को पूरा बंद करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम लोग ने देखा कि टैली का यूज़ कैसे होता है, कैसे हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं, ये सब सारा फंक्शन हम लोगों ने सीखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी कैसे एक्टिवेट करते हैं और टैली में लेजर कैसे बनाते हैं।